अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग उसी दिन का है, कंटिन्यू हो रहा है जिस दिन मैंने ग्रॉसरी की थी और मैं घर जा रही थी। मैंने आपको बताया था कि मैं घर जाकर जो मैंने चीज़ें ली हैं वो भी दिखाती हूँ और किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया वो भी बताती हूँ। तो जी अब हम जा रहे हैं घर, तो मैं आपको सब चीज़ें जो है दिखाती हूँ और अब देखिएगा। अब हम आ गए हैं घर और ये सारा है सामान। अब बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। अब पहले जो है इस सामान को यहीं पर रहने देंगे, पहले हम खाना खाएंगे फिर बाद में इस सामान को चीज़ों को संभालेंगे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया हुआ था। फ़हद के ऑफिस से आते हम लोग चले गए थे ग्रॉसरी करने के लिए, तो फिर भूख लगी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था ग्रॉसरी करने में ही, तो इसलिए फिर से काफ़ी भूख लग गई थी। तो आते ही सबसे पहले हमने खाना खाया। मैंने धनिया डालना था, धनिया जो है वो मैंने काटा और काट के भी मैंने धनिया डाला और सूखी मेथी डाली। तो उसके साथ दाल को उसका मज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद फिर आप जब सर्व करो उसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला भी डालो तो बहुत मज़ा आता है। तो जी ये देखिए, बहुत ही प्यारी दाल गोश्त की शक्ल, तो खाने में भी टेस्टी। ओह माय गुडनेस, बहुत मज़ा आया था। ये सूखी मेथी ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई हुई हूँ, अभी तक मेरी ख़त्म नहीं हुई। दूसरी तरफ मैं चावल को वार्म के ऑप्शन में डाल कर गई थी, तो जो है ठंडे नहीं हुए हुए थे, गर्म ही थे चावल। जी हमारा डिनर साथ में लगाया हुआ था टीवी और साथ हम कर रहे हैं डिनर। बहुत ही मज़ेदार डिनर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि इतना प्यारा हमें रिज़्क देता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो जी इसके बाद खाना खाने के बाद मेरी तो दौड़ लग गई थी। ज़ाहिर है फिर जो चीज़ें ली हैं उन सबको पहले संभालना भी होता है, तो वो सारी चीज़ें फिर मैं संभालती हूँ। चलें रिव्यू दें। बहुत अच्छा बना हुआ खाना। ऐसे वाला ओके। उनको बहुत मज़ा आया था, तो मैंने सोचा सबको बताएं ना, तो फिर मैंने वीडियो भी बना ली। मैंने कहा चलिए अब रिव्यू दें, सबको बताएं कि कैसे का बना है खाना। तो फिर इस वजह से मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और मैंने आप सबके साथ भी शेयर किया। अब जो चिकन और लैम्ब लेकर आया ना, अब उसको मैं पैक्स में जो है डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि पूरे महीने का ही हम लोग ले आते हैं, क्योंकि बार बार नहीं उनके पास टाइम होता लेके जाने के लिए मुझे, तो फिर वो मुझे जो है पूरे महीने का इकट्ठा ला देते हैं। तो फिर मैं उसके पैक्स कर लेती हूँ, तो जितना हमने यूज़ करना होता है तो उसको फिर मैं पैकेट्स में बनाकर तो रख लेती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ। और ये देखिए ये चीज़ें हैं, मैंने बे लीव्स लिए थे, बे लीव्स नहीं थे मेरे पास, तो उसके बाद जो है प्याज वगैरह जो है हम लीडल से लेते हैं। तो फिर बिस्टिक्स लिए, बिस्टिक्स मेरे ख़त्म हुए हुए थे। चाय के साथ जो स्नैक्स मेरे जो हैं टिक्की पार्टी करती हूँ ना मैं जब, तो बिस्किट लाजमी लेती हूँ। तो ये वाले चिकन फिलेट्स हैं जो बहुत मज़े का होते हैं, मैं फ़ात को देती हूँ ना लंच में। तो उसके बाद ये देखें मैंने नेशनल का चाट मसाला लिया था, वो जो बीफ में बिरयानी मसाला था वो मैंने निकाल दिया था। उसके बाद जी वो फ़िश मसाला है, ये नेशनल का चाट मसाला है। उसके बाद अब हम निकालेंगे। दालें मेरी सारी ऑलमोस्ट पड़ी हुई थी, तो मैंने बस 2 ही दालें ली, चने की दाल और वो जो पीली दाल है उसका मुझे नहीं, स्प्लिट लेंटिल्स उनको बोलते हैं, तो ये वाली ली थी और वो वाली ली थी। और उसके बाद जी ये वाली दाल, तो इस दाल को क्या बोलते हैं आप लोग मुझे बताएं। मैं तो इसको स्प्लिट लेंटिल्स बोलती हूँ, मैं इसको पीली दाल बोलती हूँ ज़्यादातर। जब ये कुक होती है तो पीली पीली हो जाती है ना, तो ये ज़रा बहुत मज़ेदार होती है। तो जब सुस्ती हो रही हो या मेरी तबीयत ठीक ना हो तो मैं फिर ये वाली दाल बना लेती हूँ, तो बहुत मज़ा आता है इस दाल का भी। नमक लिया था, नमक मैं नेशनल का ही यहाँ पर भी इस्तेमाल कर रही हूँ, वैसे तो दूसरे भी मिलते हैं मगर मैं आयोडाइज़्ड नमक ही इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद ये लिए ऑरेंजेस, बहुत मज़ेदार फुल प्लम्पी, वाओ इतना पल्प था, बहुत पल्प से भरे हुए, बहुत मज़ेदार मीठे, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का। फिर उसके बाद मैंने वो स्पिनच पूरी ली और उसके बाद मैंने लिए 2 कैन साग के, क्योंकि साग बहुत मज़ेदार होता है, तो दिल करता है ना फिर खाने का, तो फिर घर में पड़ा हो तो बंदा निकाल के खा ले। ये रही हैलापेनो जलापेनो जो मर्ज़ी कह लो। उसके बाद ये बहुत मज़ेदार होते हैं, खट्टे खट्टे सिरके में डुबोए हुए हैं, तो मैंने ले ली। मैंने कहा चलो कभी रोल बनाए या कभी बर्गर बनाए तो इसके अंदर रख के मज़ा आता है। ये देखिए 2 कैन मैंने बताया था ना आपको, मैंने लिए हैं सरसों के साग के, तो ये बहुत मज़ा आता है जब इसको तड़का लगा के कुक कर ले। उसके बाद जी दैट्स ऑल, ये सारी ज़रूरत की चीज़ें हमने ली, ग्रॉसरी जो है की। और
ये मैंने सारी चीज़ें सँभाल ली। कुछ चीज़ें अभी बाहर ही हैं तो वो मेरी बस हो गई थी। तो मैंने सोचा जो 1-2 चीज़ बाहर रह गई है उसको मैं सुबह जो है सँभाल लूँगी खाना बनाते हुए। और ज़्यादा चीज़ें तो मैंने सँभाल ली थी, बस 1-2 चीज़ रह गई थी, उसके उसके सँभालने की हिम्मत नहीं थी मुझे। मुझ में बहुत अच्छा लगता है, ये एक बहुत अच्छी फ़ीलिंग होती है जब इंसान अपने लिए, अपने घर के लिए चीज़ें लेकर आता है, ग्रॉसरी करता है, तो फिर उन चीज़ों को सँभालना अपनी मर्ज़ी से, वो अपना अपना मतलब कि वो एक अलग ही फ़ील होती है, बहुत अच्छा लगता है। नो डाउट आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती है ऑब्वियसली, वो आप किसी के ऊपर डाल नहीं सकते कि यार पड़ी रहने दो, कोई सँभाल लेगा, नहीं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका घर है, आपने ही करना है। तो ये जो है ना, ये एक अलग ही फ़ील होता है, बहुत मज़ा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उसके बाद ये क्राइम पेट्रोल हम एंजॉय कर रहे थे लगाकर, और साथ में लगाई हुई थी आग। आग बहुत मज़ेदार थी, इतनी मज़ेदार थी। अब तो मेरे साथ ये मिसहैप हुआ कि मेरे से इसका शीशा टूट गया। मुझे इतना अफ़सोस हो रहा है ना, मेरी स्टोव को नज़र लग गई। इतनी मज़े की हीटिंग थी, दिल कर रहा था इसके पास बैठे-बैठे ही सो जाओ। बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट डे जो है वो ब्रेक लूँगी, नेक्स्ट डे का कोई व्लॉग नहीं रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि आई वाज़ लिटिल टायर्ड। तो फिर मैंने जो है यही सोचा हुआ था कि कोई व्लॉग नहीं रिकॉर्ड करूँगी, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं सारे दिन में रिकॉर्ड किया था, बट शाम को मैंने करेले बनाए हुए थे, नेक्स्ट डे की बात कर रही हूँ। तो वो फिर मैंने सोचा चलो इसकी डिनर की जो है थोड़ी-सी वीडियो बनाती हूँ। तो ये देखिए कितने मज़ा, फर्स्ट टाइम मैंने जो है भरे हुए करेले बनाए हैं। उसके बाद जी हमारे घर आए मेहमान, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये थोड़ी-सी जो है टेबल को सजाया हुआ है खाने के साथ। तो ये देखिए हमारा प्यारा-सा बेबी, आय हाय! ये तो कह रहा था बस मैं खेलता रहूँ, जो माशाल्लाह। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं ना किया, आप काटे? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। हाँ जी। मैंने आपको बताया ना, मेरा बच्चे देख देख के फिर बहुत खुश होता है अपने आप को जब टीवी में हाय अस्सलाम वालेकुम। What's your name? जब सब हंस रहे थे तो ये कंफ्यूज हो गया, तो उसके बाद ये बोल ही नहीं रहा था अपना नाम। मैंने बोला व्हाट्स योर नेम, तो अपना नाम नहीं बता रहा था, कंफ्यूज हो गया। तो जब बारह से बेबी खुश हो रहा हो, खेल रहा हो, तो इतना सा मैसीनेस तो बनता है ना यार। तो फिर मैंने सोचा मैं इसको पहले क्लीन कर लूँ, फिर मैं पहले डिशेस वॉश आउट कर लूँ। तो उसके लिए मैंने फ़हद की हेल्प ली। मैंने कहा मैं बहुत थक गई हूँ, अब इतनी आदत नहीं है इतना सारा काम करने की, कभी इतना सारा काम किया ही नहीं है। तो फिर जब थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा हो जाए तो फिर मैं हेल्प ले लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज़ ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प मी। वैसे तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि इतना सारा वर्कलोड हो जाए, क्योंकि मैं अपने हिसाब से ही काम करती हूँ, जितना मैं कर सकूँ। जितनी मेरे में कैपेसिटी है ना, तो इस वजह से मैंने कभी उनको बोला ही नहीं है इस तरह वाले काम। दूसरे काम तो ठीक है वो करते हैं, बट ये वाले डिशेस के काम कभी मैंने उनको बोला ही नहीं है। तो आज तो बोलना बनता था। आज मैं बहुत थक गई थी। मैं कुछ एक्चुअली कल का भी मैं बहुत थकी हुई थी, तो सुबह से रेस्ट भी नहीं मिली थी, करेले बनाने में भी काफ़ी टाइम लग गया, तो इस वजह से मैं काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए मैंने उनको बोला। दूसरी तरफ मैंने बर्तन धोने से पहले यहाँ पर चूल्हे के ऊपर ना क्लीनिंग शावर स्प्रे करती हुई थी, क्योंकि यहाँ पर चाय बनाते हुए मेरा ध्यान हटा था, तो बॉयल आ गया, तो सारा नीचे गिर गया था। तो फिर इस वजह से इसके ऊपर मैंने धोने से पहले मैंने स्प्रे कर दिया था क्लीनिंग शावर जो होता है। तो वो जो है ना नरम हो गया हुआ था, आराम से इजीली जो है साफ़ हो गया सारा। तो फिर मैंने सारे चूल्हे को आराम से आहिस्ता से साफ़ किया। मैंने कहा उसी वक्त साफ़ कर देना चाहिए, अगर पड़ा रहे तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, दाग से पड़ जाते हैं। तो मैंने जो है टिन फॉइल यहाँ से हटा दी हुई है, क्योंकि वो उसके साथ चिपक गई हुई थी, पता नहीं क्यों वो चिपक गई थी। उससे वैसे आराम था मुझे काफ़ी ज़्यादा ना, आराम से मैं उसको ऊपर से डस्ट ऑफ कर लेती थी, तो पता नहीं क्यों वो चिपक गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, कहीं ख़राब ही ना हो जाए ऊपर से इसकी वो जो पॉलिश है। ये हैं जी आफ्टर सीन्स। तो सब कुछ जो है वो साफ़ सुथरा हो गया हुआ है, नीट एंड क्लीन हो गया हुआ है। टेबल, फ्लोर मैट सब कुछ जो है साफ़ कर लिया था, डिशेस भी क्लीन कर ली थी। और उसके बाद अब आती है बारी सोने की।
तो आज तो हम बहुत खुश हुए कि हमारे घर मेहमान आए, मूड जो फ्रेश हो गया था, इतना मज़ा आया ना, बहुत मज़ा आया था। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं ना, तो इसके लिए भी खुश होना चाहिए। उसके बाद जी अब बारी आती है सोने की, तो हम अब जाने लगे हैं सोने के लिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो सबसे मेन चीज़, जो मेरे चैनल पर अगर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अब हम अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।